नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी भाई सीरीज चली हुई है भाई 5000 प्लस क्वेश्चन वाली, उसका नेक्स्ट पार्ट है भाई। और जिसमें है ना संविधान के भाई जो क्वेश्चन अपने चले हुए थे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपना है ना मन लगा के और ध्यान लगाकर भाई पढ़ते रहना। सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से रिवाइज और याद करते हुए चलना भाई। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया भाई। और दीपक और जो राजकुमार के लिए तो थैंक यू भाई, उन्होंने बोला कि भाई धुम्मा उठा देंगे भाई। बिल्कुल धुम्मा उठा देंगे, बस आराम से ना जो क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई और उसका डिटेल से देखते रहना ना, सब कवर हो जाएगा भाई, सब सिलेबस हो जाएगा। और एक साथ में एक बच्चा ये भी बोल रहा था कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी है ना फास्ट नहीं, अब कम से कम अपनी स्पीड है ना 4x पर रख, रिवीजन के तौर पर 4x पर, तब कम कुछ है ना आप टारगेट के नज़दीक हो गए भाई। नहीं तो अब ना धीरे धीरे पढ़ने से भाई कोई फायदा नहीं, 4x की कम से कम स्पीड रख अब। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते। और मैं तो यही भाई सबसे दुआ यही करता हूँ भाई भगवान से कि अपना है ना भाई जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं ना, सब बच्चे यानी कि भाई जॉब में लगे ना, और मेरे को जॉब में मिले भाई, बहुत खुशी होगी भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, अच्छे से ध्यान लगाकर देखते रहना, क्योंकि ना भाई रिवीजन के तौर पर भाई, और जो कोई नई बात आएगी मैं आपको रुक करके वो बात बता भी दूंगा भाई, ठीक है। और आराम से ना अपनी भाई स्पीड है ना कम से कम 4x पर होनी चाहिए भाई। अपना पहला क्वेश्चन है भाई, जो संविधान के ना 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था भाई? किससे था? सभी को पता होगा ना भाई किससे था? ये था पंचायती राज से। अच्छे से याद करना भाई। और 73वां जो संविधान संशोधन था ना 1993 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है भाई। और यह संशोधन है ना कौन सा? पंचायती राज वाला गाडगिल समिति की सिफारिश के बाद भाई नरसिम्हा राव सरकार द्वारा, सरकार देखना भाई नरसिम्हा राव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई। और भारत में ना 24 अप्रैल 1993 को हर वर्ष भाई पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी भाई बार बार पूछा जाता है भाई कि 24 अप्रैल 1993 कब? 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भाई। अच्छे से समझ आ गया ना भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ना किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी भाई? कब की थी? 1953 में भाई। अच्छे से याद करना भाई, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो भारत सरकार ने ना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी भाई। और 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन आप इसे ना भाषाई तौर पर अगर पूछ लेना तो 56 लगाना भाई। और 1950 के ना दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में ना राज्यों के बंटवारे का आधार भाषा था भाई। और इस आयोग के सदस्य कौन थे भाई? फजल अली, के.एम. पनीकर और एच.एन. कुरुंजू। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों का। मैं बेटा ज़्यादा तेज भी नहीं पढ़ा रहा हूँ और आराम से भी नहीं, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा ना आपको। आगे आ जाओ भाई और कमेंट्स करके भाई ज़रूर बताना आपको कैसा लगा भाई अपना सेशन। और अपने सेशन को ना भाई शेयर सब बच्चों के पास शेयर कर दिया करो। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना 15 और 16 में है ना नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे भाई? नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया भाई। योजना चलती थी ना अपनी पंचवर्षीय योजना भाई, उसके आधार पर लेकर आए थे भाई नीति आयोग। यो थिंक टैंक भी बोलते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छे से याद करना भाई। इसके अध्यक्ष वर्तमान ये कौन होते हैं भाई? ये पीएम होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना NLRMP का तात्पर्य क्या है भाई? ये नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भाई। अच्छे से याद कर लेना, ये ना फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और पटवारी 2016 में पूछी गई है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई जो डिटेल में है, जो NLRMP है ना, ये तात्पर्य नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से है भाई। और अकादमी को ना भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना से ये NLRMP केंद्र की स्थापना 2011 में की थी। स्थापना 2011 में भाई। और केंद्र का मुख्य उद्देश्य है ना भाई खसरा नक्शों का भाई धार्वीकरण भाई, उपरांतरण और उसकी ना सुलभ उपलब्धता, नवीन भूस्थलीय प्रौद्योगिक तकनीकी उद्योग के उपयोग से भाई, यानी मैदानी कला को भाई इसको प्रत्यक्ष करना था भाई। आगे आ जाओ भाई, ये फुल फॉर्म याद कर लेना बस। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है भाई? किस आधार पर दिया जाता है? सभी को पता है भाई, ये उम्र के हिसाब से दिया जाता है। और भारत का ना वोट का अधिकार भाई उम्र के आधार पर दिया जाता है। और भारत में ना हर नागरिक को मतदान का ना भाई अधिकार है भाई। और मतदान करने की उम्र है ना कितनी? 18 साल है या इससे अधिक हो भाई। और देश के ना नागरिक को यह अधिकार भारत सरकार का संविधान देता है। अच्छे से याद करना भाई सब क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता भाई कौन सा था? ये था भाई 370। और इसको देखते हैं अभी क्या कुछ बताया हुआ है इसमें भाई। और यह अनुच्छेद 370 था भाई। और जम्मू कश्मीर को ना विशेष राज्य का दर्जा देता था। और यह जम्मू कश्मीर को ना भारत में शामिल करते समय भाई अध्यादेश या आदेश द्वारा लाया गया था। और इसमें ना जम्मू कश्मीर को कई विशेष अधिकार दिए गए थे।
और 5 अगस्त 2019 की बात है भाई। अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया भाई। लास्ट में फाइनल 31 अक्टूबर को आ गया था। अच्छे से याद करना भाई इसको। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई? कौन सा कथन असत्य है भाई? इसमें भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में बोला गया भाई, ये इसमें नहीं बोला गया है। ये एक बोला गया नागरिकता से ना संबंधित प्रावधानों की भारत के ना संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से ना 11 में दिया गया। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है भाई? कौन सा है? जन्म से, ये भी सही है भाई, और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, ये भी सही है, और वंश के आधार पर, ये भी सही है। यानी अपना सरकारी ऑप्शन हो गया भाई कौन सा? उपरोक्त सभी भाई। और इसमें बताया हुआ भाई, अभी देख लेते हैं, जो भारत में ना नागरिकता देने का आधार भाई किस तरह से, जो जन्म के द्वारा भाई नागरिकता हो गई, वंश के द्वारा भी नागरिकता हो गई, पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता मिल जाएगी, और देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता, पर किसी भी भूभाग में भारत में मिलाकर भी नागरिकता मिल सकती है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन गलत है भाई? कौन सा कथन गलत है भाई? इसमें भारत में है ना केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। और इसमें देख लेते हैं भाई डिटेल में क्या बताया हुआ है। जो भारतीय संविधान में ना एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है भाई, और अर्थात है ना यहाँ किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और राज्यों को नहीं है भाई। अच्छे से देखना। और केंद्र है ना द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने पर स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है, और भले ही वह किसी राज्य का निवासी हो भाई। और नागरिकता के संबंध में राज्यों के पास भाई कोई अधिकार नहीं। अच्छे से याद करना भाई, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, राज्य नागरिकता दे सकते हैं या नहीं दे सकते भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत की ना नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है भाई? किस तरह से समाप्त की जा सकती है भाई? यह स्वैच्छिक त्याग से की जा सकती है, और बर्खास्ती द्वारा भी की जा सकती है, नागरिकता से वंचित करके तो दी जा सकती है भाई। अपना ऑप्शन हो गया भाई डी ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन हो गया भाई। अच्छे से याद कर लेना। इसमें जो भारत के ना व्यक्ति की नागरिकता निम्नलिखित 3 कारणों से समाप्त हो गई थी, ये अपने आपको ऊपर बता ही दिया भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है भाई? कौन सी नहीं मिलती है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार भाई, सही बात है। और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता भाई, वहाँ की यहाँ जॉब थोड़ा नहीं लग सकता भाई। और अभिव्यक्ति की आज़ादी भाई, ये भी सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। अपना सही कौन सा भारत में नहीं मिल सकती भाई? इसमें कोई सी भी नहीं मिल सकती है इसमें, यानी कि अपना उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसमें बताया हुआ भाई, जो उपरोक्त विकल्पों में से है ना, जो कोई भी सुविधा विदेशी नागरिक को नहीं मिलती, ये अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है भाई। क्योंकि है ना ये जो धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन से 51, ये अनुच्छेद नंबर 15 में भाई। और सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता भाई अनुच्छेद 16 में है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी किसमें? 19 क में है भाई, या 1 में है। अच्छे से याद करना भाई सभी को। आगे आ जाओ भाई, अगला टॉपिक है भाई अपना, संघ और राज्य क्षेत्र नागरिकता और मौलिक अधिकार भाई, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भाई। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता भाई, अच्छे से ध्यान लगाकर भाई पढ़ते रहना। आज अपनी ये शामवाड़ी में ये कुछ हो जाएगा कंप्लीट, और सुबहवाड़ी में तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई, अपना पहला क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, एकात्मक और संघात्मक सरकार के ना वर्गीकरण का मुख्य आधार के बीच क्या संबंध है भाई? क्या संबंध है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है भाई ये। और इसमें बताया हुआ भाई जो डिटेल में, एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार केंद्र है ना, राज्यों के बीच संबंध है भाई। और एकात्मक शासन में ना सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, और राज्य उनके ना अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं भाई। जबकि ना संघीय सरकार है ना, केंद्र और राज्यों की इकाइयों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप में विभाजन होता है भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता भाई? किसकी विशेषता भाई दोहरी नागरिकता? ये है भाई संघीय सरकार की। अच्छे से याद करना भाई, जो दोहरी नागरिकता ना संघीय सरकार की विशेषता है। और ये है किसमें भाई? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में ना दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। अच्छे से याद करना भाई, कौन सा? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और दोहरी नागरिकता की ना व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भाई। और यह भेदभाव है ना मताधिकार पर भी हो सकता है भाई, और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति भी हो सकता है, व्यवसाय आदि को लेकर भी हो सकता है भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये संघीय सरकार की विशेषता। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा भाई? कौन सा भाई? ये भारत रत्न है भाई। अच्छे से याद करना भाई, कौन सा है? भारत रत्न। और इसमें देखते हैं भाई अभी डिटेल में, जो भारत का ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है भाई। और इस सम्मान है ना राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए भाई? राष्ट्र सेवा के लिए। और यह सम्मान की स्थापना ना 2 जनवरी 1954 कब भाई?
याद करना भाई 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और इस सम्मान में ना कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है भाई। अब तक एक मौलिक अधिकार नहीं रहा भाई। कौन सा रहा भाई? पहले था संपत्ति का अधिकार, सभी को पता, लेकिन इसको खत्म कर दिया भाई। अनुच्छेद 31 में था, उसको निरस्त ही कर दिया। और अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ हुआ था भाई डिटेल में। जो 44 में ना संविधान संशोधन की सहायता से भाई संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है भाई। और 44वां संविधान संशोधन है जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में ये लाया गया था। अच्छे से याद कर लेना भाई इसको, ये बार बार पूछा जाता है, आप पजल हो जाते हो भाई। 42वां था 1976, 44वां था 1978। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, संविधान के ना किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? देखो भाई अब वही क्वेश्चन था अपना, और इसमें कैसे पूछ लिया भाई इसको, फिर क्वेश्चन को घुमा दिया भाई। कौन सा था? 1978 में हुआ था। और कौन सा हुआ था भाई? ये 44वां था। और इसमें डिटेल में बताया हुआ भाई जो 1976 में ना 44 में ये गलत लिख दिया भाई, 78 आना था इसमें। 44 में संविधान संशोधन के तहत भाई संपत्ति का अधिकार है ना बनाया गया। और संपत्ति का अधिकार अब है ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और ये 44 संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार किसमें था भाई? अनुच्छेद नंबर 31 है ना, केवल एक कानूनी अधिकार है भाई। अच्छे से याद कर लेना, इसमें ये मिसप्रिंट हो रखा है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में ना कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? कौन सा है भाई? अनुच्छेद नंबर 17 कानून के समक्ष समानता नहीं भाई, 16 में है ये। अनुच्छेद नंबर 15 भाई राज्य है ना द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये सही है भाई। अपना ऑप्शन नंबर बी है भाई। और इसमें देखते हैं भाई क्या बताया हुआ है भाई। जो 17 है ना भाई, ये अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है भाई। और अस्पृश्यता से न उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तक कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है भाई। अच्छे से याद करना भाई। और 15 नंबर में आपको बता दिया, धर्म, जाति, लिंग और संतान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा भाई। और 14 में भाई जो राज्य में ना कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारतीय क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और समझने वाले क्वेश्चन है भाई। जो ये होता है ना संविधान, बस इसमें समझने वाले होते हैं, बस याद करने का कुछ नहीं इसमें, अच्छे से बस समझ जाओ भाई, बस आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सी सुविधा भाई विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? कौन सी सुविधा नहीं मिलती है भाई? यानी कि ये क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया भाई। अभिव्यक्ति की आज़ादी या अवसर की समानता, उपयुक्त में से कौन? अपना सही ऑप्शन है भाई ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया भाई? ये नया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना भाई। कहाँ से लिया गया भाई? ये सोवियत संघ से लिया गया। इसको क्या बोलते हैं भाई? रूस। और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, जो सरदार शरण सिंह समिति की ना अनुशंसा पर भाई संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाई मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था भाई। और इसे सोवियत संघ के ना संविधान से लिया गया है भाई। और अमेरिका के संविधान में ना मूल अधिकार भाई, न्यायपालिका, स्वतंत्र आदि प्रावधान दिए गए हैं। और जापान से संविधान से ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। अच्छे से याद कर लेना भाई सभी को। और ब्रिटेन के संविधान से भाई एकल नागरिकता, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, द्विसात्मक भाई संसदीय व्यवस्था और आदि प्रावधानों को लिया गया। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, शरण सिंह समिति द्वारा संविधान में किन प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की गई है भाई? किसमें? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान को इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है भाई। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, जो 1976 में है ना कांग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकाल 75 से 77 तक जो लगा था भाई कि संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार शरण सिंह समिति की स्थापना की भाई। और इस पर जोर दिया गया भाई नागरिकों ने सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके कुछ कर्तव्य भी हैं भाई। बिल्कुल सही बात थी भाई, कर्तव्य भी होने चाहिए। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया भाई? कब जोड़ा गया? ये 1976 में जोड़ा गया भाई। अच्छे से याद करना भाई, 42वें संविधान संशोधन के तहत भाई। और जो भारतीय संविधान में ना मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाई। और 42वां संविधान संशोधन को ना लघु संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, ये लघु संविधान वाला। और मौलिक कर्तव्य को ना सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को भाई, मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य है। और ये शरण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से ना कौन सा कथन असत्य है भाई? कौन सा कथन असत्य है? ये 2002 और 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक मूल कर्तव्य जोड़े गए। बिल्कुल गलत है भाई ये, ठीक। और तो बाकी ठीक है। और अपने इसके डिटेल के अंदर देख लेते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ है। वर्तमान में ना अनुच्छेद 51(1) में भाई तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें ना 10
10 को है ना 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के जरिए भाई संविधान में शामिल किया गया था। और संविधान में ना मौलिक कर्तव्यों को सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया और इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अच्छे से याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय संविधान है ना मूल कर्तव्य, भाई मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं भाई, किस में दिए गए हैं? अभी है ना 3-4 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं भाई, किसमें? अनुच्छेद नंबर 51 के एक में भाई। और इसमें बताया हुआ भाई जो डिटेल में, जो वर्तमान में है ना अनुच्छेद 51(1) में भाई तहत है ना वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें ना 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाई, और जबकि 11वां कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों को भाई 2002 के 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और लास्ट में भाई अपना फीडबैक जरूर बताना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में ना कौन सा कथन भाई भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा है भाई? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये तो है भाई, रखना पड़ेगा। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, ये भी पक्की बात है भाई, ये बिल्कुल देना पड़ेगा। और आगे है भाई माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये इसमें नहीं है भाई। और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी है। यानी कि बहुत है भाई, कमियां भी हैं और अच्छी भी बातें हैं। अभी देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। जो उपरोक्त कथनों में ना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भाई, यानी कि जो सरकारी संपत्ति है भाई, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में शामिल है भाई, सही बात है। और माता पिता की आज्ञा का पालन करना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है भाई। देखो वेरी गुड भाई, कोई बात नहीं, जैसे भी है भाई पढ़ना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा संबंधी संविधान संशोधन कौन सा था भाई? ये 86वां था भाई। अच्छे से याद करना चलना भाई, बिल्कुल टॉपिक वाइज है सब क्वेश्चन। अच्छे से आपका है ना पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा इससे, और रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से। और अब से मैं देखते हैं भाई डिटेल में, जो 86वां संशोधन था ना 2002 में, संशोधन अधिनियम में ना देश के ना कुल 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए भाई अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधी प्रावधान किया गया है भाई। और इसे ना अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। अच्छे से याद करना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मूल अधिकारों में है ना संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भाई किस अनुच्छेद में दिए गए हैं भाई? ये 29 से 30 में दिए गए हैं। अच्छे से याद कर लेना भाई ये। और इसमें आगे बताया हुआ भाई, अनुच्छेद है ना 29 के तहत भाई अल्पसंख्यक हितों को संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर ना किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से भाई नहीं रोका जाएगा। ठीक। और 30 में भाई 30 के तहत है ना शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है भाई, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी भाई। और सभी को पता है ना भाई, ये है ना 21 तक है, यानी कि 20 तक ही मानो भाई है ना, 12 से 20 तक है ना, हर एक बच्चे को आर्टिकल याद है भाई, हर एक बच्चे को। इससे आगे वाले आर्टिकलों में फंसते हैं, और अच्छे से याद कर लेना भाई, अपने ना क्वेश्चन सब आर्टिकल कवर हो जाएंगे अगर आप कमेंट्स करके अगर बोलोगे ना। अगर तो बिल्कुल एक से लेकर भाई लास्ट तक आर्टिकल से अपनी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, तो अपनी ये चलती रहेगी भाई। आप जैसा भी चाहो तो कमेंट्स करके बता देना। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान में अनुच्छेद 32 में निम्न में से न किसका वर्णन है भाई, किसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई? अनुच्छेद नंबर 32 में। अच्छे से याद करना भाई। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह अनुच्छेद है ना 32 में वर्णित किया गया है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक किन मूल अधिकारों का वर्णन है भाई? किसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भाई? अच्छे से याद करना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको है ना देखने को मिल सकते हैं ये। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, जो संविधान में ना मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है भाई, और जिसके तहत है ना कोई भी व्यक्ति भाई निर्बंध रूप से किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है और धर्म का वित्तीय प्रबंधक कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को ना धार्मिक कर के लिए मजबूर नहीं कर सकता भाई। ये देख लो भाई, धार्मिक कर के लिए बोल रहा है, और किसी भी ना शिक्षण संस्थान में भाई धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ये 3-4 बार हमने पढ़ भी लिया, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है भाई। निम्न में से ना किसे मिनी संविधान कहा जाता भाई? सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो, हमने काफ़ी बार पढ़ा भाई। ये कौन सा है, लघु संविधान या मिनी संविधान बोल दो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था भाई, और इसके डिटेल में बताया हुआ है। यह संशोधन है ना मुख्यतः सवर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे भाई,
और कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद भाई धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें ना मूल अधिकार जिनकी आड़ में लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्पक्ष बना जाता रहा भाई प्रवीरता देने के उद्देश्य से किए गए। अच्छे से याद करना भाई। ये अपना अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम भाई कब बना था? ये कब बना था भाई? ये 1971 में बना था। ये देख लो, आप पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे होंगे भाई, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। और इसमें देखते हैं भाई डिटेल में। अभी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम वर्ष है ना 1971 में पारित हुआ भाई। और इस अधिनियम की धारा है ना 2 के अनुसार भाई कोई भी व्यक्ति जो किसी है ना सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से ना भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है या कोई भी क्षति पहुंचाता है या अन्य किसी भी तरीके से उसके प्रति भाई यानी कि उसकी अनादर या बेइज्जती को व्यक्त करता है तो उसे है ना 3 साल का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों भी हो सकते हैं। वे अच्छे से याद करना कौन सा? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 वाला भाई। और ये है भाई अधिनियम धारा 2 में। अच्छे से याद करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य के ना नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया भाई? किस भाग में रखा गया? ये भाग 4 में रखा गया है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो भारत के ना मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है भाई। और संविधान निर्माताओं ने ना आयरलैंड के संविधान से अपनाया। कहाँ से? आयरलैंड से। और संविधान बाकी है ना 2 में है भाई, नागरिकता संबंधित प्रावधान 2 में भाई। और 3 में भाई मौलिक अधिकारों का वर्णन। अच्छे से याद करना भाई। और आगे है भाई अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया भाई? ये तेज बहादुर सप्रू की समिति से शामिल किया गया है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में, जो भारत के ना मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है भाई। और राज्य के ना नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए। और संविधान निर्माताओं ने इन्हें ना आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, शिक्षा का अधिकार के लिए भाई किस आयु के बच्चों को शामिल किया गया भाई? ये अपने ऊपर पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन याद होगा भाई, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। कितना था भाई? ये 6 से 14 वर्ष तक था। और इसमें क्या और क्या क्या बताया हुआ भाई, जो नई बात देखते हैं कोई सीखने को मिलेगी क्या? जो शिक्षा के अधिकार के तहत है ना 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में भाई अंगीकृत किया गया। और इसका उद्देश्य है ना प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भाई सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ना अध्ययन के नए अवसर सृजित करना भाई। बहुत अच्छी बात भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है भाई? कौन सी नहीं है भाई? ये निदेशक है ना तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है भाई। अच्छे से इन्हें ना भाई चारों को पढ़ लेना और इसके डिटेल में करवा देते हैं। निम्न में से ना कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाई आता है? कौन आता है भाई? ये समान नागरिक संहिता, ये भी है भाई सरकारी समितियों का न्याय और पंचायतों का गठन, यानी कि अपना ऑप्शन हो गया भाई सरकारी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन हो गया भाई। और इसमें बताया हुआ है भाई, जो संविधान के ना भाग 4 को राज्य के ना नीति निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया भाई। इसके अंतर्गत है ना अनुच्छेद ये 36 से 51 तक अनुच्छेद शामिल है भाई। और 40वां भाई ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये 40 वाला। और ये 44 है भाई, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास भाई। ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन 40 वाला बार बार पूछा जाता है भाई। और 43 है भाई सरकारी समितियों का उन्नयन, ये भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है भाई। ये 40 को पक्का याद कर लेना। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से ना कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है भाई? कौन आता है भाई? ये गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, बिल्कुल आता है। और सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भाई। 6 से 14 था ना, बिल्कुल सही था भाई, यानी अपना ये भी ऑप्शन सरकारी हो गया भाई। और इसमें देखते हैं अभी क्या बताया हुआ, जो संविधान के ना भाग 4 को राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया है। और इसके अंतर्गत है ना अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं भाई। और 39 में है भाई अंतर्गत सभी नागरिक जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार भाई। और 45 के अंतर्गत है भाई 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, ये एक और क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी सुबह बड़ी क्लास में करेंगे भाई। निम्न में से ना संविधान के किस भाग को ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाई? किस भाग को कहा जाता है भाई? भाग 3 को कहा जाता है। और ये बताया भाई संविधान में ना मौलिक अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान में ना मौलिक अधिकार भाई भाग 3 में
अनुच्छेद भाई 12 से ना 35 तक वर्णित किए गए हैं। और आज का अपना ये सेशन इतना था भाई यार, आप कमेंट्स करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सेशन को ना सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।